सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। हम कर रहे हैं 12th क्लास सीरीज कंप्लीट, जिसमें मैंने आपसे वादा किया है कि मैं 31 दिसंबर तक आपको पूरा सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज कवर कराने वाला हूं। हम अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने कई सारे टॉपिक्स पढ़कर आए हैं, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से बनती है, किस तरीके से उनका काम होता है और किस तरीके से उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहला, जब ड्राइंग सिमिलर हो और सिमिलर टाइम पर हुई हो, मतलब एक सी ड्राइंग हुई हो और एक ही टाइम पर हुई हो। मतलब जैसे कि 1,000 रुपए में हर महीने विड्रॉ कर रहा हूं और फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा हूं, मतलब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा हूं, मतलब 1 अप्रैल, फिर 1 मई, फिर 1 जून, फिर 1 जुलाई, फिर 1 अगस्त, ऐसे कर करके मैं एक सा अमाउंट एक से टाइम पीरियड पर विड्रॉ कर रहा हूं। उस समय पर यूज होती है एवरेज टाइम पीरियड मेथड या फिर एटीपी मेथड। उसके अलावा एक दूसरा टॉपिक था जिसमें हमने पढ़ा था कि जब ड्राइंग डिफरेंट डिफरेंट हो, 5,000, 10,000, 15,000, 2,000, 3,000, 5,000, इस टाइप से अलग अलग अमाउंट का पैसा मैंने विड्रॉ करा हो और अलग अलग समय पर करा हो। एक 1 सितंबर हो गया, एक 31 अक्टूबर हो गया, फिर एक 31 दिसंबर हो गया, फिर एक जनवरी हो गया, फिर एक फरवरी हो गया, फिर 28 फरवरी हो गया। ऐसे अलग अलग समय पर मैंने पैसा विड्रॉ किया है, कभी बिगिनिंग ऑफ द मंथ, कभी एंड ऑफ द मंथ, कभी मिडिल ऑफ द मंथ, कभी किसी तारीख को, कभी किसी तारीख को। तो उस समय पर अपन ने देखा दो मेथड, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। वो इससे पहले वाली वीडियो में आपके पास आ गई होगी, ठीक है। सीरीज में उसकी वीडियो इससे ऊपर आएगी। ये वाली जो मेथड है एवरेज टाइम पीरियड मेथड, ये अपने आप में एक पूरी अलग मेथड थी, इसलिए मैंने इसका एक अलग से पूरा वीडियो बना दिया। इसको हम एटीपी मेथड भी बोलते हैं, एवरेज टाइम पीरियड मेथड, ठीक है। इस एवरेज टाइम पीरियड मेथड का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि यहां पर आपको कैलकुलेट नहीं करना होता है किसी भी प्रकार का कोई भी चीजें। इसका एक पूरा बॉक्स बनता है और उस बॉक्स के हिसाब से हम सारी चीजें करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें एटीपी मेथड के फॉर्मूले की। तो एटीपी मेथड का फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट विड्रॉन, टोटल अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम अपॉन 12, ठीक है। हमेशा टाइम अपॉन 12। अब ये जो टाइम अपॉन 12 है, ये है क्या, ये बेसिकली एवरेज टाइम अपॉन 12 मान लेते हैं अपन इसको, एवरेज टाइम अपॉन 12। ये एवरेज टाइम क्या है, ये टोटल अमाउंट तो आप समझ जाओगे क्या होता है ना। सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ अलग से क्वेश्चन कि ए विड्रॉ ₹1,000 per month at the beginning of every month. Calculate interest on drawing at the rate 10%। इस टाइप से एक छोटा सा क्वेश्चन दिया होगा। वो क्या बोल रहा है कि ए जो है वो हर महीने की बिगिनिंग में 1,000 रुपए विड्रॉ करता है। हर महीने की बिगिनिंग में करता है तो कितने महीने होते हैं भैया साल भर में, इंटू 12, 12 महीने होते हैं तो 12,000 रुपए वो पूरा महीने में विड्रॉ करता है। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 12,000 रुपए, इंटू रेट क्या बोल रहा है वो 10%, 10 अपॉन 100, इंटू एवरेज टाइम अपॉन 12, 12 तो वैसे ही का वैसे। ये एवरेज टाइम क्या है सर, तो इस एवरेज टाइम के लिए अपन एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल, ये टेबल आपकी बुक्स में भी दिया होगा, मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ, आप तो आपके नोट्स में बना लो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे अपन लिख देते हैं पर मंथ, पर क्वार्टर एंड पर हाफ ईयर, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ,
at the mid of every month, quarter and half year, and at the end of every month, quarter and half year. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मंथ के बिगिनिंग, मिड और एंड, क्वार्टर के बिगिनिंग, मिड और एंड, और हाफ ईयर के हाफ ईयर के बिगिनिंग, मिड और एंड में किस तरीके से अमाउंट जो है वो विड्रॉ होता है। उसके लिए एवरेज टाइम निकालने की बजाय हमारे पास एक पूरा टेबल बना होता है, उस टेबल के हिसाब से हम काम कर लेते हैं, जैसे 6.5, 6 एंड 5.5। ये हो गया मंथ का बिगिनिंग ऑफ द मंथ, अगर है तो 6.5 के हिसाब एवरेज टाइम होगा 6.5, मिड ऑफ एवरी मंथ है तो 6, और एंड ऑफ एवरी मंथ है तो 5.5। सेम विथ beginning of every quarter 7.5, then mid of every quarter 6, and end of every quarter we have given 4.5। same with half year की अगर हम बात करें तो 9, 6 and 3, 9, 6 and 3, this will be your end of every quarter। फटाक से इस पूरे टेबल को बनाओ। ये जो टेबल है ये बेसिकली हमें एवरेज टाइम बताता है। अब वो बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, ए विड्रॉ ₹1000 पर मंथ, 1000 रुपए हर महीने विड्रॉ कर रहा है, मतलब साल भर में 12000 विड्रॉ करे। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ दैट विल बी 6.5। इसको आप सॉल्व करो और जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बस यही होता है एवरेज टाइम पीरियड मेथड। इस तरीके से एवरेज टाइम पीरियड हम निकालते हैं। आ गई बात समझ में? यही अगर होता एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ क्या होता है, एंड ऑफ एवरी मंथ या 6.5 की क्या आ जाता, 5.5 आ जाता। ठीक है, इनके भी कैलकुलेशन होते हैं बेसिकली, बट अपन उस कैलकुलेशन की बजाय ये टेबल पढ़ लेते हैं। तो इस टेबल से क्या है कि हमें याद रह जाता है कि कहाँ पे किस तरीके से कौन सी चीज लिखानी है। आप चाहो तो मैं सॉल्व भी करके बता दे रहा हूँ। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, एंड 12 से 12 1 00, that will be 6.5 into that is this, and एक पॉइंट पीछे तो अपन इसको हटा देते हैं। 650 will be your interest on drawing। इस तरीके से निकलती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आ गया समझ में? 650 will be the interest on drawing if we calculate at the beginning of, if he withdraws at the beginning of every month। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखें इसका। अपन मान लेते हैं एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इस वाले को हटा देता हूं। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है आपके पास, सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट वाला था। एक है पार्टनर बी विड्रॉ ₹5000, ठीक, या पर मान लेते हैं ₹3000, नहीं है 5 ₹5000 at the mid of every half year। IOD is to be charged at the rate 10%, 10%, calculate interest on drawing। अब निकालो भैया, बी ने विड्रॉ करे 5000 एट द मिड ऑफ एवरी हाफ ईयर। साल में कितने हाफ ईयर होते हैं? 2, है ना। मिड ऑफ हाफ ईयर मतलब साल में 2 बार हाफ ईयर आएंगे, तो 5000 हर हाफ ईयर में विड्रॉ कर रहा है, तो साल भर में कितना विड्रॉ करा, 5000 into 2, दैट विल बी 10000, है ना। यहाँ पे फिर आप 12 से इंटू नहीं करोगे, मंथ होता है तो 12 से इंटू होता है, क्वार्टर होता है तो 4 से इंटू होता है, और हाफ ईयर होता है तो 2 से इंटू होता है। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो 10,000, 5,000 into 2, that will be 10,000, rate 10% into, बोल क्या रहा है, मिड ऑफ एवरी हाफ ईयर। हाफ ईयर वाला कॉलम ये है और मिड वाला कॉलम ये है, मतलब मिड ऑफ एवरी हाफ ईयर 6/12। ठीक, 2 0 से 2 0 ये कैंसिल कर दिए, 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 5 10, 00। आंसर विल बी 500। 500 will be your interest on drawing। आ गई बात समझ में? इस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं एवरेज टाइम पीरियड मेथड से। तो अपन ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के 3 तरीके देखे, विच इज
सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड एंड एवरेज टाइम पीरियड मेथड। ठीक है, नेक्स्ट वाली स्लाइड में मैं इसके जनरल एंट्रीज बता देता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी बता दूंगा, शायद से मैंने नहीं बताई है, बता दी होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताई होगी तो मैं एक बार और लिख दूंगा, आप एक बार और देख लेना, है ना। वैसे तो मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि शायद मैंने बता दी है, बट फिर भी मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों की जनरल एंट्रीज लिख दूंगा, वो भी आप आपकी कॉपीज में लिख लें और समझ लें। और यहाँ पे हमारा सारे टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं ऑफ एप्रोप्रिएशन। हमने चार्ज के तीनों आइटम्स कंप्लीट करे, विच इज रेंट, मैनेजर्स कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, रिसीव्ड एंड पेड बोथ। फिर हमने एप्रोप्रिएशन के सारे आइटम्स कंप्लीट करे। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो जो भी चीजें होती है, भले ही वो नेट प्रॉफिट हो, भले ही वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, भले ही वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, भले ही वो जनरल रिजर्व हो या सैलरी या कमीशन हो, पार्टनर्स कमीशन हो, हमने सारे टॉपिक्स अलग 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 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में अपन अब पूरा एक कंप्लीट वो बनाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस आइटम पढ़ोगे, साथ ही में उसमें चार्ज के आइटम, एप्रोप्रिएशन के आइटम दोनों ही मिक्सअप होंगे। और उन क्वेश्चंस को मैं लगभग 2 वीडियोस में बांट दूंगा, एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चंस तो मैं उसके कराऊंगा। साथ ही में अगर हो सकेगा तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपको कई की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, व्हेन द कैपिटल इज फिक्स्ड एंड कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। और साथ में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें अपन स्टार्ट करेंगे P&L से, फिर P&L एप्रोप्रिएशन पे, और फिर उसके अपन बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इतने बड़े क्वेश्चन बेसिकली पेपर्स में बहुत रेयरली आते हैं, बट उस एक क्वेश्चन में आपके सारे टॉपिक्स कवर अप हो जाएंगे, इसलिए मैं वो वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 वीडियोस और लगेंगी उसमें, और उसके बाद फिर हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर के, विच इज गारंटी वाले क्वेश्चंस। गारंटी वाले क्वेश्चंस के बाद सिर्फ एक टॉपिक बचता है, जो रहेगा हमारा पास्ट एडजस्टमेंट, और पास्ट एडजस्टमेंट के बाद मैं इस चैप्टर को वाइंड अप करूंगा, खत्म करूंगा, और फिर उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2 गुडविल। ठीक है, टिल देन देखो आप एक नई वाली स्लाइड, जिसमें मैं आपको बताऊंगा जर्नल एंट्रीज। सो ये रहे आपके नेक्स्ट वाले टॉपिक, विच इज जनरल एंट्रीज ऑफ आईओसी एंड आईओडी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्रीज और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जनरल एंट्रीज। आप देखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्रीज जो हैं, उसमें अगर आप जनरल रिजर्व की जनरल एंट्रीज देख लो, चाहे सैलरी बोनस की देख लो, चाहे कमीशन की देख लो, पार्टनर्स कमीशन की जनरल एंट्रीज, सबकी जनरल एंट्रीज सेम ही आती है, विच इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बट वहीं पर अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जनरल एंट्रीज देखोगे तो इसकी जस्ट रिवर्स एंट्री और रिवर्सल एंट्री है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। यहाँ क्रेडिट हो रहा था, वहां पर डेबिट हो रहा है, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो रही थी, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हो रही है। सेम नीचे वाला भी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन के आइटम है, इसलिए हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसकी एक ट्रिक भी बताता हूं मैं, जैसे अपन एक बनाते हैं हमारा क्या, कोई भी अकाउंट है P&L एप्रोप्रिएशन, ये सिर्फ एप्रोप्रिएशन पे नहीं चलता, ये सारे अकाउंट्स पे चलती है ये ट्रिक। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये अपन ने देखा, यहां हमने लिखा क्या, बाय नेट प्रॉफिट, फिर हमने लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक, A एंड B। फिर यहां लिखा हमने टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A एंड B, टू सैलरी कमीशन, सैलरी कमीशन, जनरल रिजर्व एंड वगैरह वगैरह, आखिरी में बैलेंसिंग करके खत्म कर दिया इसको। ठीक है, इस टाइप से बैलेंसिंग इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है, व्हाटएवर जो भी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट जब आप बनाओगे तो उस समय पर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किस तरफ लिखोगे, हमेशा इस हाथ पे लिखोगे, डेबिट साइड लिखोगे। तो देखो जब भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड लिखोगे तो यहाँ पे भी डेबिट साइड ही आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
वहीं पर जो सेकंड वाली एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन, सॉरी P&L अकाउंट लिखा हुआ, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां देखो टू तरफ लिखा हुआ है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ऑफकोर्स सी बात है उसका जो फेवरेबल जो भी अकाउंट होगा वो क्या होगा, डेबिट होगा। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। वहीं पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू में है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय में है, मतलब ये डेबिट में है, तो टू में क्या जाएगा, एप्रोप्रिएशन। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये भी एक तरीका होता है कि आप जनरल एंट्रीज को याद कर सकते हो, बट याद करना इज नॉट एन ऑप्शन। इसको अगर आप समझ के लिखोगे तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। ये समझाने का तरीका ही होता है, बेसिकली याद करने का नहीं है, ये एक ट्रिक है जिससे आप जनरल एंट्रीज बहुत आसानी से लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक भी खत्म हुआ। नेक्स्ट वाली वीडियो से अपन करेंगे बड़े टॉपिक, सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस। आप लोग घर पर बैठकर क्वेश्चंस कर रहे हो या नहीं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, है ना। कोई भी दिक्कत अगर आती है आपको किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन में, तो प्लीज मुझे आप डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पर, या फिर आप मुझको कमेंट कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आप किसी भी प्रकार से मुझसे कांटेक्ट करो। आई विल हेल्प यू टू सॉल्व योर क्वेश्चंस। उसके लिए या तो मुझे अलग से शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा मैं आपको, अगर मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, या जैसा भी बनेगा मैं आपको मदद करूंगा, ठीक है। टिल देन प्लीज शेयर दिस वीडियोस टू ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।